Hello and welcome students. Today again we are meeting with the same chapter, the tiger in the house. Okay. Yesterday we have seen that the tiger has been transferred to the zoo by the grandfather. Okay. And the people, the authorities were very glad to receive the gift. Okay. Now we will see further. About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद में जब ग्रैंडफादर को वापस से लखनऊ के जू में जाने का मौका मिला, तब वो उन्होंने पहले तो टिमोटी से मिलने की कोशिश की. Arriving at zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy has been was kept. Okay, the tiger was there, crouching in the corner, full grown and with a magnificent strip coat. सबसे पहले ग्रैंडफादर जब जू में गए तो वो सबसे पहले उस केज के पास गए जहाँ पर टिमोटी को रखा हुआ था, है ना. और द टाइगर वहाँ पर जाने के बाद में टाइगर जो था वो बेंड होकर अपने लेग्स बॉडी को बेंड होकर वो करीब आने की कोशिश कर रहा था. एंड हाउ ही वॉज लुकिंग इन अ मैग्निफिशेंट स्ट्रिप्ड कोट. मैग्निफिशेंट इज द एडजेक्टिव हियर, मतलब वो कैसे दिख रहा था, वेरी इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव. मैग्निफिशेंट मीन्स वेरी इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव विद द स्ट्रिप्ड कोट. Hello Timothy, said grandfather, and climbing the railing with ease he put his arm through the bars of the cage. ग्रैंडफादर ने हेलो टिमोटी कहा और वैसे जैसे ही ग्रैंडफादर ने कहा उसने अपने हाथ केज में से बाहर निकाल के उसके गले लगने की कोशिश की. द टाइगर अप्रोच द बार एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ द हैंड्स अराउंड हिज हेड. टाइगर तुरंत वो बार्स के पास जाकर इतना करीब गया कि वो ग्रैंडफादर उसके गले में अपने दोनों हाथ दोनों बाहें डाल सके. ग्रैंडफादर stroked the tiger's forehead and trickled his ear, and whenever he growled mad him across the mouth, which was his only way of keeping him quiet. जैसे ही ग्रैंडफादर वहाँ पर गए, जब उसके पास गए तो उनकी जैसे पहले की आदत थी उन्होंने वैसे ही उसका प्यार किया. फोरहेड पर से हाथ घुमाकर उसके ईयर्स को हाथ लगाकर, और वो थोड़ा बहुत जब गुस्सा होने लगा, चिल्ला मतलब एंगर दिखा रहा था, वो लो नॉइज़ निकाल रहा था थ्रोट से, तभी ग्रैंडफादर ने उसके गाल पर थोड़ी सी, जैसे वो धीरे से ऐसे चपट मारते हैं ना, स्मैश, तो धीरे से उसके गाल पर मारते हुए उसे वापस से वैसे ही उसको शांत करने की कोशिश की. किसने? ग्रैंडफादर ने, जैसे कि वो हमेशा करते आए थे. ही लिंक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड, मतलब वो ग्रैंडफादर के हैंड को चाटने लगा. एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन द लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नार्ल्ड एट हिम. और वो तभी वहाँ से क्या हुआ, जंप करके वो तुरंत वहाँ से मूव हो गया. क्यों? तो बाजू के केज में लेपर्ड था और वो लेपर्ड उसके तरफ स्नार्ल कर रहा था. स्नार्ल करना मतलब टीथ से वो मतलब उसको डरा रहा था, है ना. टीथ दबाकर मुंह से आवाज करके वो उसको दबा रहा था, वो उसको गुस्सा कर रहा था. ओके, ये ग्रैंडफादर ने देखा. ग्रैंडफादर शूड द लेपर्ड अवे. ग्रैंडफादर ने लेपर्ड को शूड किया, मतलब उसको चुप बिठाया, हकाल दिया वहाँ से. एंड द टाइगर रिटर्न टू लिंक हिज हैंड, और फिर टाइगर वापस से उसके हाथ को चाटने लगा. बट every now and then the leopard would rush at the bars. The tiger would snell back to his corner. जैसे ही वो आगे जाता था, लेपर्ड जो था वो वापस से उसको डराता था, घबराता था, और वो धीरे धीरे कॉर्नर में चला जाता था, है ना. मूव क्वाइटली, स्लिंक मीन्स मूव क्वाइटली, स्नार्ल्ड मीन्स बेयर इट्स टीथ एंड ग्रोल. ओके, स्प्रैंग मतलब जंप और मूव क्विकली. ओके, स्मैक टू हिट somebody with a flat hand. Okay, smacked. A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed him way through the
crowd and asked grandfather what he was doing. Number of people had gathered where to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. वहाँ के जो कीपर था वो वहाँ पर तुरंत जाकर वो देखने लगा कि ग्रैंडफादर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो देखभाल करनी होती है ना कि कोई भी विजिटर्स उनके एनिमल्स को हर्ट ना करें, है ना, इसलिए वो वहाँ पर पहुँच गया. आई एम टॉकिंग टू टिमोटी सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा कि मैं टिमोटी से बात कर रहा हूँ. वेयर नॉट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago. आप तो यहाँ पर तभी नहीं थे जब मैंने 6 महीने पहले टिमोटी को यहाँ पर जू में रखने आया था तभी. आई हैवेंट बीन हियर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज्ड कीपर. मैं यहाँ पर बहुत दिनों से नहीं हूँ, ऐसे कीपर ने कहा सरप्राइजली. ओके. वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर. द लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम. I will go and see the superintendent about it. आप क्यों ना बोले इसकी जगह चेंज कर देते हो, मतलब टिमोटी को और कहीं पर क्यों नहीं आप शिफ्ट कर देते हो, क्योंकि ये जो लेपर्ड है, लेपर्ड हमेशा उसको फ्राइटन करते रहता है, डराते रहता है ना. तो क्यों बोले इसके बारे में मैं यहाँ के जू के सुपरिटेंडेंट से बात करने की कोशिश करूँगा और मैं उनको ज़रूर ये सजेस्ट करूँगा. Grandfather went in search of superintendent of a zoo, but found that he had gone home early, and so, after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. Grandfather सुपरिटेंडेंट के खोज में निकल गए जू के, और वो इधर उधर भटकते हुए वो कोशिश कर रहे थे कि वो उनसे मुलाकात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस दिन जल्दी घर चले गए थे. कौन? सुपरिटेंडेंट. इसलिए ग्रैंडफादर वापस से टिमोटी के केज के पास गए और उसे गुड बाय कहकर बोलने लगे कि अब अंधेरा होने का टाइम हो गया तो मैं चलता हूँ. He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. मतलब घड़ी देखते हुए कोई एक कीपर उसके पास में खड़ा हुआ था. उसको देखते हुए वापस से ग्रैंडफादर ने टिमोटी को थोड़ा सा प्यार किया, उसको स्लैपिंग की, गले हाथ घुमाया उसके ऊपर से, और वो वहाँ से चलने की कोशिश करने लगी. ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज हिम एज अ कीपर हु हैज़ बीन देयर व्हेन टिमोटी हैड फर्स्ट कम टू जू. अब ये देखने के बाद में उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही कीपर है जब मैं टिमोटी को यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था. तो उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की कि क्या आप मुझे जानते हो, पहचाना है आपने मुझे, है ना. यू रिमेंबर मी, क्या आपने मुझे पहचाना, said grandfather. Now why don't you transfer Timothy to another cage away from the stupid leopard? बोले यहाँ पर जो स्टूपिड लेपर्ड है इसकी वजह से वो बहुत डरा हुआ रहता है, तो क्यों ना आप इसको और कहीं पर ट्रांसफर कर दे. बट सर स्नैपर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर. वो गुस्से में आकर बोलने लगा. सर बोले ये आपका टाइगर नहीं है. आई नो. ये भी गुस्से हो गए, ग्रैंडफादर भी गुस्सा हो गए और उन्होंने भी इम्पेशेंटली बोलने लगे. ग्रैंडफादर इम्पेशेंटली बोलने लगे. आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन. अब मुझे पता है कि अब ये मेरा नहीं है. बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और 2 फ्रॉम मी. बट लेकिन आप लोग मुझसे सजेशन तो ले सकते हो ना, मेरी बात तो 1-2 बात तो सुन सकते हो. आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर. मैं आपके टाइगर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने पहचाना है आपको, ऐसे कीपर ने कहा. मैं आपके टाइगर को जानता हूँ, ऐसे कीपर ने कहा. लेकिन क्या कहा उसके आगे, ही डाइड 2 months ago. आपका टाइगर जो था वो 2 महीने पहले ही मर गया. तो ग्रैंडफादर बहुत सरप्राइज हुए और बोले डाइड, एक्सक्लेम ग्रैंडफादर. यस सर, अ फिनोमोनिया, मतलब एक जो सीवियर डिसीज होता है लंग्स का, उसके वजह से वो गुजर गया. कौन? टिमोटी. द टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस. ये जो टाइगर है ये लास्ट मंथ ही हमें हिल में ट्रैप किया गया है, पाया गया है, और ये बहुत डेंजरस भी है. ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. ग्रैंडफादर इतने शॉक हो गए थे कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए.
द टाइगर वॉज स्टिल लिंकिंग हिज आर्म विथ इंक्रीजिंग रिलीज। तो भी टाइगर उनकी आर्म को अभी भी चाट रहा था। वो अपनी ऐसे बता रहा था दैट ही इज वेरी मच फैमिलियर टू ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। और वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। कौन? ग्रैंडफादर। विथ हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड गुड नाइट। उन्होंने टाइगर के नजदीक अपना चेहरा लेकर गए और धीरे से बोलने लगे गुड नाइट टिमोटी। एंड गिविंग द कीपर अ स्नोरफुल लुक, एरोगेंट लुक। एरोगेंट मतलब बहुत ही गुस्से वाला, एरोगेंट लुक वो देते हुए वो कीपर की तरफ उन्होंने बहुत ही गुस्से से देखा और वो वहां से